आज गई हैं नजदीकियां प्रथम। निहारिका के फालतू के नाटक से हुआ इम्प्रेस। प्रथम को ऐसा लगने लगा है कि निहारिका प्रथम का बहुत केयर करती है, प्रथम से बहुत प्यार करती है। प्रथम के बिना वो नहीं रह पाएगी, इसलिए प्रथम निहारिका के बहुत करीब आ गया। निहारिका ने प्रथम को फंसाया, अब फंसा लेगी। वो निहारिका का चैलेंज आज पूरा हो गया। अब निहारिका के वजह से प्रथम राध्या को डांटा करता है और निहारिका से बहुत प्यार से बात करता है। राध्या ये मान ली है कि प्रथम सर निहारिका के फालतू के नाटक से इम्प्रेशन हो गए हैं। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। मित्तल हाउस में इस समय माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले हर कोने में हंसी और अपनापन था, वहीं अब हर चेहरे पर शक और तनाव साफ नजर आता है। निहारिका ने धीरे धीरे हर किसी के मन में जहर घोल दिया है, खासकर प्रथम के दिल में। वह हर छोटी छोटी बात में राध्या को गलत साबित करती है और खुद को एक त्यागी, मासूम और समर्पित लड़की की तरह पेश करती है। प्रथम को अब हर बात में निहारिका ही सही लगती है और यही सच बताए, लेकिन हर बार निहारिका उससे पहले ही अपनी चाल चल देती है। कभी वो बीमार होने का नाटक करती है, कभी रोकर अपनी मजबूरी दिखाती है, तो कभी खुद को अकेला साबित करके प्रथम की सहानुभूति हासिल कर लेती है। धीरे धीरे प्रथम का झुकाव पूरी तरह निहारिका की तरफ हो जाता है और राध्या उसे दूर होती चली जाती है। उधर दादी भी इस बदलते माहौल को महसूस कर रही हैं, लेकिन निहारिका ने उन्हें भी अपने शब्दों के जाल में बांध लिया है। वह दादी के सामने खुद को संस्कारी और परिवार के लिए समर्पित दिखाती है, जबकि राध्या को लापरवाह और डरने लगी है। और यही बात राध्या के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक है। कुछ समय पहले जो साड़ी वाला कांड हुआ था, उसने पूरे घर की नींव हिला दी थी। उस घटना के बाद से ही घर में अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई थी। निहारिका ने उसी मौके का फायदा उठाकर राध्या के खिलाफ माहौल बना दिया था। उसने इतनी सफाई से साड़ी को छुपाया और फिर सारा इल्जाम राध्या पर डाल दिया कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। प्रथम का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले वह राध्या की हर बात पर भरोसा करता था, वहीं अब वह उसे हर बात पर डांटता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और निहारिका के सामने उसे नीचा दिखाने से भी नहीं हिचकिचाता। राध्या के लिए ये सब सहना एक दिन सच जरूर सामने आएगा। निहारिका का असली मकसद सिर्फ प्रथम को पाना नहीं है, बल्कि पूरे घर पर अपना राज कायम करना है। वह चाहती है कि मित्तल हाउस में हर फैसला उसी के अनुसार हो और हर कोई उसकी बात माने। इसके लिए वह हर दिन एक नई चाल चलती है, नए झूठ करती है और लोगों के बीच गलतफहमियां बढ़ाती है। एक दिन ऐसा आता है जब राध्या हिम्मत जुटाकर प्रथम से सच कहने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि निहारिका सब कुछ प्लान करके कर रही है, लेकिन प्रथम उसकी बात सुनने के बजाय उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह राध्या को चेतावनी देता है कि अगर उसने निहारिका के खिलाफ एक शब्द भी कहा, तो वह उसे इस घर से निकाल देगा। ये सुनकर राध्या का दिल पूरी तरह टूट नहीं रहा, लेकिन उसी वक्त उसके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। वह तय करती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी, बल्कि सच को सबके सामने लाकर ही रहेगी। दूसरी तरफ निहारिका को भी महसूस होने लगा है कि राध्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, इसलिए वह एक और बड़ा खेल खेलने की तैयारी करती है। वह ऐसा प्लान बनाती है जिससे राध्या हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाए और कोई भी उस पर विश्वास न करे। इसी बीच घर में एक नया मोड़ आता है, जब एक पुराना सच सामने आने के करीब होता है। कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो निहारिका की साजिश की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन निहारिका अपनी चालाकी से उन सबूतों को भी झूठ साबित करने का है जो उसे सच्चा लगता है, और दूसरी तरफ राध्या की सच्चाई है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। राध्या धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने लगती है। वह हर उस पल को याद करती है जब निहारिका ने कुछ अजीब किया था। वह हर छोटी बात को जोड़कर एक सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती है। अब वह पहले वाली कमजोर राध्या नहीं रही, बल्कि एक मजबूत और समझदार लड़की बन चुकी है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर सच सामने आने वाला है। निहारिका का जाल अब टूटने के करीब है, लेकिन आखिरी चाल अभी बाकी है। क्या निहारिका एक बार फिर सबको धोखा दे पाएगी, या इस बार उसका खेल खत्म हो जाएगा? असली परीक्षा लेगा। प्यार, भरोसा और धोखा, तीनों की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अब खेल सिर्फ दिलों का नहीं, बल्कि सच और झूठ का है। मित्तल हाउस की दीवारों के भीतर अब सन्नाटा गूंजने लगा था, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी था। राध्या ने अपने आंसुओं को ताकत में बदल लिया था और उसने ठान लिया था कि अब वो हर हाल में निहारिका का सच सामने लाकर रहेगी। उसी रात जब सब सो चुके थे, राध्या चुपके से स्टोर रूम में जाती है, वही स्टोर रूम जहां से साड़ी वाला राज शुरू हुआ था। उसे यकीन था कि सच की कोई ना कोई कड़ी यहीं जरूर मिलेगी। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी के साथ वह हर बॉक्स खोलती है, हर कोना खंगालती है, और तभी उसे एक छोटा सा कैमरा दिखता है जो पहले उसकी नजर में नहीं आया था। वह कैमरा निकाल कर देखती है और उसमें रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। जैसे ही वह वीडियो चलाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें साफ दिख रहा था कि निहारिका ही साड़ी को चुपके से बॉक्स में रख रही है।
राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सच्चाई मिलने की राहत के थे। वह तुरंत समझ जाती है कि अब उसके पास वो सबूत है जिससे निहारिका का खेल खत्म हो सकता है। अगली सुबह मित्तल हाउस में एक नया ड्रामा शुरू होता है। निहारिका फिर से वही मासूम चेहरा बनाकर सबके सामने आती है और राध्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वह दादी के सामने कहती है कि राध्या अभी भी कुछ छुपा रही है और घर में और भी राज छुपे हुए हैं। दादी गुस्से में राध्या को बुलाती है और उस पर सवालों की बारिश कर देती है। लेकिन इस बार राध्या डरती नहीं, वो शांत रहती है। प्रथम भी वहीं खड़ा होता है। उसकी नजरों में अभी भी राध्या के लिए गुस्सा और निहारिका के लिए भरोसा साफ दिख रहा था। वह राध्या से कहता है कि अगर आज उसने खुद सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है, लेकिन राध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आज वो सच दिखाने वाली थी। राध्या बिना कुछ कहे टीवी ऑन करती है और कैमरे की रिकॉर्डिंग चला देती है। जैसे ही वीडियो चलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। स्क्रीन पर निहारिका का असली चेहरा साफ नजर आता है। वो साड़ी को बॉक्स में छुपा रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि अब देखती हूँ कैसे बचती है राध्या। ये सुनते ही दादी के हाथ कांपने लगते हैं और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। प्रथम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में अविश्वास, गुस्सा और पछतावा एक साथ दिखाई देने लगता है। वह धीरे धीरे निहारिका की तरफ देखता है, जो अब घबराई हुई खड़ी होती है। उसकी सारी चालाकी, उसका सारा नाटक अब बेनकाब हो चुका था। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। दादी गुस्से में निहारिका के पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। वह कहती है कि उसने ये सब सिर्फ प्यार में किया, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। प्रथम धीरे धीरे राध्या के पास आता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा होता है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं मिलते। आखिरकार वह कहता है, मुझे माफ कर दो राध्या, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। राध्या उसकी तरफ देखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था, बल्कि एक गहरी चोट थी। राध्या शांत आवाज में कहती है, गलती सिर्फ इतनी नहीं थी कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, गलती ये थी कि आपने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। ये सुनकर प्रथम का सिर झुक जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपने ही हाथों से अपने रिश्ते को तोड़ दिया। निहारिका अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी होती है। दादी उसे घर छोड़कर जाने का आदेश देती है। वह रोते हुए सबके सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन अब किसी का दिल नहीं पिघलता। जिस घर को उसने अपने झूठ से तोड़ने की कोशिश की थी, वही घर अब उसे ठुकरा चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि निहारिका जाते जाते एक आखिरी धमकी देती है। वह कहती है, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं वापस आऊंगी और तब सब कुछ मेरा होगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक जुनून साफ नजर आता है, जो आने वाले तूफान का संकेत देता है। उधर राध्या और प्रथम के बीच अब एक अजीब सी दूरी आ चुकी है। सच सामने आने के बाद भी वो पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। विश्वास एक बार टूट हो चुकी है। मित्तल हाउस में अब धीरे धीरे शांति लौटने लगी है, लेकिन हर किसी के दिल में एक डर बाकी है। क्या निहारिका सच में वापस आएगी? और अगर आई, तो क्या इस बार उसका खेल और भी खतरनाक होगा? आने वाले दिनों में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां प्यार फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन नफरत और बदले की आग उसे हर कदम पर चुनौती देगी। अब देखना यह है कि क्या राध्या और प्रथम अपने टूटे रिश्ते को जोड़ पाएंगे, या फिर निहारिका की वापसी सब कुछ